हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कर्नाटक की बेलगावी की रहने वाली रेणुका की है। रेणुका की शादी कर्नाटक में हुई थी और अपने पति सास ससुर के साथ वो खुशी खुशी रह रही थी। रेणुका की पीठ पीछे क्या हो रहा था उसको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन रेणुका माँ नहीं बन पा रही थी। परिवार वाले चाहते थे कि रेणुका माँ बने। रेणुका की शादी को काफ़ी समय बीत चुका था और सास ससुर लगातार रेणुका के ऊपर बच्चा होने के लिए दबाव बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि रेणुका नहीं चाहती थी माँ बनना, लेकिन शायद उसकी किस्मत में माँ बनना लिखा नहीं था। माँ बनने के लिए रेणुका भी कोशिश करती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद रेणुका माँ नहीं बन पाई। और एक दिन ऐसा आया कि रेणुका की सास ने रेणुका से कहा कि उसे मंदिर जाना है। शायद वहाँ पर माथा टेकने से उनके परिवार को बारिश मिल जाए और रेणुका माँ बन जाए। रेणुका भी राजी हो जाती है अपनी सास की बात सुनकर। रेणुका को कुछ नहीं पता था कि उसकी सास के दिमाग में क्या चल रहा है। रेणुका को तो बस अपनी गोद में एक बच्चा चाहिए था, जिसके लिए वो लाख मंदिर भी जाने को तैयार थी। इसीलिए अपनी सास के साथ मंदिर चली जाती है। मंदिर काफ़ी दूर था और रेणुका की सास ने जानबूझकर रेणुका को मंदिर ले जाकर उसकी हत्या करने का प्लान बना रखा था। रेणुका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। रेणुका अपनी सास के साथ मंदिर चली जाती है, लेकिन जानबूझकर सास घर लौटने में देरी कर लेती है और अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि वो उन्हें लेने के लिए आ जाए। जब रेणुका के ससुर रेणुका और रेणुका की सास को लेने के लिए जाते हैं, तभी रास्ते में रेणुका की सास पीछे खसकते हुए रेणुका को गाड़ी से धक्का दे देती है और रेणुका बीच रोड पे गिर जाती है, जिससे रेणुका को काफ़ी चोट लगती है और रेणुका दर्द से कराहने लगती है। तभी गाड़ी रोककर ससुर उतरता है और पीछे जाता है। रेणुका की मदद करने की बजाय ससुर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और रेणुका के सर पे मार देता है। ये सारा मामला रेणुका का पति ऑन कैमरा यानी कि वीडियो कॉल पर देख रहा था। रेणुका की सास उसके पति को ये सब वीडियो कॉल करके दिखा रही थी कि हम तेरी बीवी को किस तरह मार रहे हैं। रेणुका का पति साथ में तो नहीं था, लेकिन ऑन कैमरा सब कुछ देख रहा था। रेणुका के ससुर ने उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मारा, जिससे रेणुका के सर में बहुत सारा खून निकलने लगा और रेणुका दर्द से कराहने लगी। तभी सास ने कहा कि ये ऐसे नहीं मरेगी, कुछ और प्लान बनाओ। रेणुका की साड़ी से ही रेणुका के गले में पट्टा बांध देते हैं और बाइक में घसीटते हैं। 120 फीट तक रेणुका को घसीटा जाता है। रेणुका खून से लथपथ हो चुकी थी। तभी ये लोग घर पहुंचते हैं और बता देते हैं कि रेणुका गाड़ी से गिर गई और उसके चोट लग गई। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को देखती है कि काफ़ी दूर तक बॉडी घसीटी गई है बाइक से। तब सास ससुर बता देते हैं कि रेणुका गाड़ी से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई। जब तक रेणुका की सांसें चलती रहीं, तब तक सास ससुर उसके पास में ही रहे और उसके मरने का इंतज़ार करते रहे कि रेणुका की सांसें कब थमें, कब रेणुका दर्द से कराहना बंद करे और वो लोग अपनी कारनामों को, जो आगे की प्लानिंग थी, उसको पूरा करें। सारी प्लानिंग रेणुका के सास ससुर ने करके रख रखी थी। रेणुका का पति इस पूरे मामले में गवाह की तरह शामिल था और सब कुछ वीडियो कॉल पर देख रहा था। जब रेणुका अपनी जान गंवा चुकी थी, तब रेणुका को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही गहरा खुलासा होता है। रिपोर्ट देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पहले रेणुका की हत्या की गई और हत्या के दौरान ही उसको काफ़ी दूर तक घसीटा गया, जिससे उसकी खून बहने की वजह से मौत हो गई। गले में साड़ी का फंदा इसलिए बनाकर डाला गया था जिससे लोगों को ऐसा लगे कि रेणुका के साड़ी की वजह से
गला घुट गया और रेणुका की मौत हो गई। सास ससुर ने पूरा प्लान बनाकर रेणुका की हत्या की, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। रेणुका की ससुराल का माहौल काफ़ी ज़्यादा दुखी था। सब लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था कि बहू की मौत बाइक से गिरकर हो गई है, और सास ससुर ने भी सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को यही बताया कि उनकी बहू बाइक से गिरकर मर गई है। लेकिन किसी को भी असली कहानी का पता नहीं था, इसीलिए सब लोग दुख मना रहे थे और परिवार को संभाल रहे थे। लेकिन जैसे ही इस माहौल में पुलिस पहुंचती है और पति को गिरफ्तार करती है, तो घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि बहू तो बाइक से गिरकर मरी है, तो फिर बेटे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। तब पुलिस बताती है कि ये बेटा ही कहानी बताएगा कि असली कहानी क्या है। तब रेणुका के पति को पुलिस पूछताछ के लिए लेके जाती है, और रेणुका का पति पुलिस को बताता है कि उसकी और उसके माता पिता की सब मिली भगत थी। रेणुका के पति ने और रेणुका के सास ससुर ने मिलकर ही प्लानिंग बना रखी थी रेणुका को रास्ते से हटाने की, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही रेणुका की सास को ये खबर लगी कि मंदिर जाने के बहाने रेणुका को साथ ले जाकर और उसको मंदिर के बहाने से रास्ते में ही निपटा देंगे, इन तीनों ने मिलकर पहले मीटिंग करी और फिर रेणुका की सास ने अपने झांसे में लेकर रेणुका को फंसाया। बेला फुसलाकर रेणुका को मना लिया। रेणुका को भी बच्चा चाहिए था और इसीलिए रेणुका मान गई थी। रेणुका चाहती थी कि किसी भी तरह से वो माँ बन जाए। माँ बनने की लालच में ही रेणुका सास के साथ चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये माँ बनने का लालच उसकी जान ले लेगा और वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। रेणुका के पति ने एक और शादी कर ली थी, जिसकी खबर रेणुका को नहीं थी। रेणुका का पति चाहता था कि ये बात छुपी रहे कि उसने शादी कर ली है, और जिस लड़की से उसने शादी की थी वो माँ बनने वाली थी। रेणुका माँ नहीं बन पा रही थी, इसीलिए रेणुका को ही इन्होंने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। रेणुका का पति, रेणुका के सास ससुर चाहते थे कि रेणुका को दूसरी पत्नी के बारे में पता ना चले, और उनके घर का चिराग जिसके लिए ये सब किया गया था वो घर में आकर रहे। ये लोग चाहते थे कि दूसरी पत्नी को घर में लाने की पहले से तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन लाएं तो लाएं कैसे। उसके लिए पहली पत्नी को तलाक देना होगा, लेकिन रेणुका मानने को तैयार नहीं होती कि वो अपने पति को तलाक देगी। इसलिए रेणुका के सास ससुर ने रेणुका को मारने का प्लान बना लिया था कि रेणुका को एक्सीडेंट में मारकर दिखा देंगे कि रेणुका खुद ही गिरकर मर गई है, और जो दूसरी पत्नी थी उसको घर पर रखा जाता रेणुका की हत्या के बाद। रेणुका अपने पति के काले कारनामों को नहीं जानती थी कि उसके पति ने एक और शादी कर रखी थी, और उस पत्नी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रेणुका का पति बिताता था, और वो माँ भी बनने वाली थी। घर का वारिस अब आने ही वाला था, लेकिन उसके आने से पहले ही घर का सारा माहौल चेंज हो जाता है। रेणुका की हत्या करने के बाद रेणुका के पति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और ये बात शायद दूसरी पत्नी भी नहीं जानती थी कि रेणुका की हत्या करने वाले हैं ये लोग। इसीलिए रेणुका का पति इस हत्या में शामिल ना होकर ऑन कैमरा शामिल हुआ था, वीडियो कॉल के जरिए, जिससे दूसरी पत्नी को भी शक ना हो। इसीलिए रेणुका के पति ने पूरा प्लान बनाकर रखा हुआ था। रेणुका का पति लगातार रेणुका को धोखा दे रहा था, लेकिन रेणुका को 1% भी भनक नहीं थी कि रेणुका के पति ने उसके पीठ पीछे शादी कर ली है या किसी लड़की के साथ में रह रहा है, और वो माँ भी बनने वाली थी। लेकिन रेणुका को ये लोग माँ बनने के लिए बार बार प्रताड़ित करते थे, और काफ़ी दिनों से रेणुका परेशान चल रही थी। लेकिन रेणुका चाहती थी कि शायद ये सब बच्चा ना होने की वजह से हो रहा है। रेणुका भी सब कुछ चुपचाप सह रही थी। रेणुका को लग रहा था कि एक ना एक दिन तो वो माँ बन ही जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सास ससुर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें तो बस अपने घर का वारिस चाहिए था। एक एक दिन रेणुका के सास ससुर को बहुत भारी लग रहा था रेणुका का घर पे रहना। किसी न किसी तरीके से रेणुका को वो
घर से हटाना चाहते थे। इसीलिए इतना खौफनाक मंजर उन्होंने रेणुका के सर पे उतारा। भारी पत्थर से रेणुका के सर पे वार किया। उसके बाद उसको साड़ी से बांधकर घसीटा। इतना खौफनाक मंजर जिसने भी सुना उसका ही कलेजा खड़ा हो गया कि किसी का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि एक जीते जाते इंसान को सिर पे पत्थर मार के उसका खून निकाला जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए। इतना ही नहीं, उसे बांधकर घसीटा भी इन लोगों ने। ये लोग इंसान कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस दूसरी पत्नी के बच्चा होने वाला है, अब ये लोग जेल में रहेंगे और उस बच्चे का मुंह तक भी नहीं देख पाएंगे जिस बच्चे के लिए इन्होंने रेणुका की हत्या की। बच्चे के घर पे आने से पहले ही इन्होंने रेणुका के साथ जो किया उसकी वजह से इनका पूरा घर तहस नहस हो गया और तीनों लोगों को जेल होगी। रेणुका के सास ससुर और उसके पति को कड़ी से कड़ी सज़ा देगी सरकार। रेणुका एक अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर थी और काफ़ी होशियार भी थी, लेकिन ये सास ससुर अपने विचारों के प्रति इतने ज़्यादा पिछड़े हुए थे कि इनको समझ नहीं आया कि इन्होंने एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सास ससुर उसके साथ में इतना भयानक हादसा करेंगे। रेणुका को विश्वास में लेकर उसको मौत के घाट उतारा और पति ने भी एक बार भी नहीं सोचा कि उसने अपनी पत्नी के साथ में इतने साल बिताए हैं तो वो क्यों अपनी पत्नी की हत्या करे। एक दूसरी स्त्री के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिस पत्नी के बच्चा अभी हुआ भी नहीं था, जिस बच्चे का मुंह तक नहीं देखा था, उस बच्चे के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रेणुका के पति और सास ससुर ने पुलिस को ये भी बताया कि अगर वो रेणुका को ऐसे ही छोड़ देते या उसे तलाक देते तो रेणुका पैसों की डिमांड कर सकती थी, उससे प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकती थी। इसीलिए वो रेणुका को कुछ भी नहीं देना चाहते थे और रेणुका से छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए रेणुका की इस तरह हत्या करने का प्लान बनाया। रेणुका अगर तलाक ना देती या रेणुका को ये बात पता चल जाती कि रेणुका के पति की एक और बीवी है जिसके साथ में रेणुका का पति काफ़ी लंबे समय से रह रहा था और अब उसको बच्चा भी होने वाला है, तो शायद रेणुका इस परिवार पे केस भी कर सकती थी। इसीलिए इन सब ने रेणुका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और रेणुका की निर्मम हत्या की। माँ बनने की चाहत लेकर रेणुका इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसको माँ ना बन पाने की इतनी खतरनाक भयानक मौत दी उसके सास ससुर और पति ने। ये खबर जिसने भी सुनी उसके ही रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी कर्नाटक के बेलगावी की है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।